स्वागत है दोस्तों जय कुमार लेक्चर्स के इस नई वीडियो में। आज हम इसमें पढ़ेंगे डेसिमल ट्रांसफ़र यानी कि दशमलव रूपांतरण। तो मैंने एक फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने की सीरीज चलाई हुई है, तो उसमें मैंने उन बारीक बारीक चीज़ों को बताया कि फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसी का यह एक भाग है। तो आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपको एक चीज़ यहाँ पर नोट कर देता हूँ, वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है कि दशमलव हम लेफ्ट हैंड से एक अंक बार लगाते हैं। तो पहले मैं उसे नोट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया वैज्ञानिक संकेतन में दशमलव लेफ्ट हैंड से ठीक एक अंक बाद। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक एक अंक बाद लगाते हैं और वो भी जीरो को छोड़कर। जीरो को छोड़कर। अब ये जीरो को छोड़कर कैसे, वो एग्जाम्पल मैं आपके सामने भी लिखता हूँ और उसमें आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसका पहला नियम है कि जब दशमलव हमारा चले लेफ्ट हैंड की ओर और गुणा में 10 की पावर हो प्लस में, यहाँ पर n जो है ये घात है, तो घात बढ़ती है। ये पहला नियम है इसका। घात बढ़ती हैं कैसे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमको कोई संख्या मिलती है 234.56 और यहाँ पर 10 टू द पावर जैसे मान चलिए 11। अब वैज्ञानिक संकेतन के हिसाब से हमें दशमलव लगाना है उल्टे हाथ से, यानी लेफ्ट हैंड से ठीक एक अंक बाद, यानी 2 के बाद लगाना है। तो संख्या लिख लेंगे 2.3456 इंटू 10 टू द पावर। अब हमें यहाँ पर देखना है कि दशमलव जो है हमारा चला है लेफ्ट हैंड की ओर और कितने स्थान चला है, 1 और 2 स्थान। तो 2 ही पावर इसमें हम प्लस कर देंगे, क्योंकि जब पॉइंट चलता है हमारा लेफ्ट हैंड की ओर और पावर हम प्लस की, तो 11 पावर यहाँ पर प्लस की हैं और पॉइंट चला है हमारा लेफ्ट हैंड की ओर, वो भी 2 अंक, इसमें 2 ही पावर ऐड कर देंगे तो पावर हो जाएंगी 13। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ जाती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। जैसे आपको दिया है 1234.5 इंटू 10 टू द पावर 7। तो अब हमें पता है कि दशमलव को लगाना है हमको 1 के बाद, तो ये दशमलव चलेगा इधर, तो इसको हम लिख लेंगे 1.2345 और जहाँ जो 10 की पावर है, तो ये कितना स्थान चला है, 3 स्थान, 1 2 3, और पावर कैसी है प्लस में। तो दशमलव चले लेफ्ट हैंड की ओर, पावर में प्लस की, तो घातें बढ़ती हैं और उतनी ही बढ़ती हैं जितना पॉइंट चलता है। तो पॉइंट चला है हमारा 3 स्थान, तो 3 घात इसमें हम प्लस कर देंगे तो पावर हो जाएंगी 10। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी। दूसरे नियम पर आते हैं। जब हमारा दशमलव चले राइट हैंड की ओर यानी सीधे हाथ की ओर और गुणा में 10 की पावर हो प्लस में, तो घात घटती हैं। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है 0.00248 इंटू 10 टू द पावर 11। तो अब यहाँ पर उस बात को आप समझ सकेंगे जो यहाँ पर लिखा है ना, जीरो को छोड़कर। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, ये पॉइंट जो है इस जीरो के बाद नहीं लगाना, यानी कि जैसा कि लिखा है वैज्ञानिक संकेतन दशमलव लेफ्ट हैंड से ठीक एक बार लगाते हैं, तो हमें ये पॉइंट यहाँ नहीं लगाना है, हमको लगाना है 2 के बाद, यानी जीरो का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, हमको एक अंक ही देखना है जीरो को छोड़कर। तो वो अंक है 2, तो ये पॉइंट लगेगा 2 के बाद, तो ये संख्या हो जाएगी 2.48। अब 10 की पावर कितनी होगी, अब जब पॉइंट चलता है हमारा सीधे हाथ की ओर और पावर हो प्लस की, तो सीधे हाथ की ओर चला है हमारा ये पॉइंट,
और पावर प्लस की हैं तो घात घटती हैं, तो कितनी घटेंगी, जितना ये दशमलव चला है। तो कितने स्थान चला है, 1 2 और 3 स्थान, तो 3 पावर इसमें हम कम कर देंगे तो पावर हो जाएंगी 8। ये हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी। अगला नियम देखते हैं। जब पॉइंट चले हमारा लेफ्ट हैंड की ओर और गुणा में पावर हो माइनस की, तो ये पहले वाले का ठीक उल्टा हो जाएगा। यानी कि जब पावर प्लस की है, दशमलव चलता है लेफ्ट हैंड की ओर, तो यहाँ लिखा है घात बढ़ती हैं, और यहाँ पर लिखा है जब दशमलव चलेगा लेफ्ट हैंड की ओर यानी उल्टे हाथ की ओर और पावर हो माइनस की, तो वहाँ पर तो है बढ़ती हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे घात घटती हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 87.23 इंटू 10⁻⁻7। तो अब हमको ये पॉइंट लगाना है 8 के बाद, तो ये पॉइंट चलेगा हमारा इधर, तो कितने स्थान चलेगा, ये 1 स्थान, तो ये हो जाएगा हमारा 8.723, और जो 10 की जो पावर है वो कितनी होंगी। अब नियम है हमारा कि पॉइंट चले लेफ्ट हैंड की ओर और पावर हो माइनस की, तो पावर घटती हैं, तो उतनी ही पावर कम हो जाएंगी जितना ये स्थान चला है पॉइंट। तो पॉइंट चला है 1 स्थान, तो 1 घात ही इसमें हम कम कर देंगे, तो ये पावर हो जाएंगी 6। ये हमारा फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी चीज़ का। जैसे हमको दिया है 723.4.25 और 10 की पावर -10। तो अब हमको पता है ये पॉइंट चलाना है हमको लेफ्ट हैंड की ओर, क्योंकि हमको 7 के बाद ही इसमें पॉइंट लगाना है, क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन में यही कहता है कि पॉइंट लेफ्ट हैंड से ठीक 1 अंक बाद लगाना चाहिए। तो अब ये कितने स्थान चला, 1 2 3 स्थान, तो 3 पावर ही इसमें हम कम कर देंगे। जैसा कि नियम लिखा हुआ है कि पॉइंट जब चले लेफ्ट हैंड की ओर और पावर हो माइनस की, तो घटती हैं, और उतनी ही घटती हैं जितना पॉइंट स्थान चलता है। तो पहले तो इसको हम लिख लेंगे 7.23425 और 10 की पावर, अब यहाँ पर स्थान छोड़े हैं दशमलव में 3, तो 3 घात इसमें हम कम कर देंगे, तो पावर हो जाएंगे -7। ये हमारा फाइनल मान निकल करके आ जाता है। और इसका एक चौथा पॉइंट और है लास्ट, कि जब दशमलव चले हमारा सीधे हाथ की ओर और पावर हो माइनस की, तो यहाँ पर घात बढ़ती हैं। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको दिया है 0.00248 और 10 की पावर दिया आपको -7। अब हमको ये 0 के बाद नहीं लगाना है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, वैज्ञानिक संकेत लिखा हुआ है कि हम दशमलव लेफ्ट हैंड से ठीक 1 बार लगाते हैं, वो भी 0 को छोड़कर, तो 0 के बाद नहीं लगाना है। तो ये पॉइंट हमको 0 के बाद नहीं लगाना है, हमको लगाना है 2 के बाद। तो ये नंबर हो जाएगी हमारी 2.48 10 की पावर। अब ये पॉइंट कितने स्थान चला है, 3 स्थान, तो 1 2 3 स्थान, तो 3 स्थान जब ये दशमलव चला है तो 3 पावर ही इसमें हम ऐड कर देंगे, तो पावर हो जाएंगे -10। तो स्टूडेंट्स ये हैं वो 4 नियम डेसिमल ट्रांसफर के, दशमलव जब आगे पीछे जब चलता है तो कैसे कैसे पावर बढ़ती हैं घटती हैं। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमको 10 की पावर ना मिली हो तो क्या होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर, जैसे आपको दे दिया 2387.5.28, बस इतना ही दे दिया। और अब इसको हम 10 की पावर में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी संख्या के पीछे 10 की पावर नहीं है तो उसको हम 10 की पावर 0 मान सकते हैं, पहली बात तो ये। अब हमें देखना है
अच्छा, जीरो को हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब हमको पॉइंट लेके जाना है लेफ्ट हैंड की ओर, यानी 2 के बाद में। पहले संख्या को लिख लेते हैं, तो 2 पॉइंट अब बात आती है 10 की पावर की। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जीरो को आप प्लस मानो या माइनस मानो, पॉइंट जब लेफ्ट हैंड को चलता है तो पावर बढ़ती है, वो भी प्लस की पावर, जैसा कि नेम लिखा हुआ है। जब पावर में प्लस की, पॉइंट चले लेफ्ट हैंड की ओर, तो घातें बढ़ती हैं। तो इसी प्रकार हम इसको यहाँ पर देखेंगे। तो अभी कितने स्थान चला है, 1 2 3 और ये 4। तो जब हम जीरो में जब 4 ऐड करेंगे तो ये पावर 4 ही निकल के आएंगे, तो यहाँ पर पावर हो जाएंगी 4। तो इस वैल्यू को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ 0.0000243। अब इसको हमको 10 की पावर के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। हमें पता है कि पॉइंट चलेगा इधर और ये लगेगा 2 के तुरंत बाद में, तो संख्या हो जाएगी 2.43। अब 10 की पावर देखते हैं। तो मैंने बताया था किसी भी संख्या में हम 10 की पावर 0 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब ये पॉइंट चला है हमारा राइट हैंड की ओर, और नेम लिखा हुआ है कि जब पॉइंट हमारा चलता है राइट हैंड की ओर तो माइनस में जो पावर है वो बढ़ती हैं। अब जीरो को आप चाहे प्लस मान लो या माइनस मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पॉइंट चला है हमारा राइट हैंड की ओर, वो भी कितने स्थान चला है, 1 2 3 4 और 5 स्थान। तो 5 पावर ही हम यहाँ पर लिख देंगे, वो भी कैसी, माइनस में। तो ये हमारा फाइनल मान निकल करके आ जाएगा। और यदि आप ये देखते हैं कि अगर हमको 10 की पावर ना लगानी पड़े जीरो में, तो सीधी सीधी एक बात ध्यान रखो, अगर पॉइंट चलता है हमारा और 10 की पावर जब ना हो और पॉइंट चले हमारा लेफ्ट हैंड की ओर, तो प्लस में पावर बढ़ा दो, और जब पॉइंट चले राइट हैंड की ओर तो माइनस में पावर बढ़ा दो। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी चीज़ के। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, 2738.5.2। अब इसको लिखना हमको 10 की पावर में, तो कैसे लिखेंगे। अब पॉइंट को हमको लेके आना है 2 के तुरंत बाद में, वैज्ञानिक संकेतन के हिसाब से। तो हम लिख लेंगे 2.73852, और 10 की पावर हम कितनी लगाएंगे। अभी मैंने बताया था कि जब पॉइंट हमारा चले उल्टे हाथ की ओर तो पावर प्लस में बस बढ़ा देते हैं। तो कितने स्थान चला है, 1 2 3 और 4 स्थान, तो यहाँ पर लगा देंगे हम 4। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल दिया है 0.000000123। अब इसको हमको लिखना है 10 की पावर में, तो कैसे लिखेंगे। तो हमको पता है कि पॉइंट जो हमको लगाना है जीरो के बाद नहीं लगाना है, हमको लगाना है ये 1 के बाद में। तो ये पॉइंट चला हमारा इधर, तो संख्या हो जाएगी 1.23। इन जीरो का कोई महत्व नहीं है क्योंकि वो 10 की पावर में आ जाएंगी। अब चूँकि पॉइंट चला है हमारा राइट हैंड की ओर, तो पावर जो 10 की आएंगी वो माइनस में आएंगी। तो कितनी आएंगी, जितना ही पॉइंट चला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक चला है, तो हमारी पावर हो जाएंगी -7। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी एक ही वैल्यू है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपकी समझ में आई होंगी, और यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या फिर वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख सकते हैं। तो मैं इसको इस स्लाइड को सेट कर देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, और आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।